जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए करंट अपडेट पर और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ विंटर सॉलिस्टिस। तो आज का दिन दैट इज द December 22 वी आर सेलिब्रेटिंग आवर विंटर सॉलिस्टिस एंड आज इसी में हम जानेंगे कि बेसिकली ये सॉलिस्टिस होता क्या है एंड इसी पर्टिकुलर डेट पे हम विंटर सॉलिस्टिस को क्यों मार्क करते हैं। सो इट इज द December solstice also. So the news was updated too. People in northern hemisphere will experience the shortest day of the year known as the winter solstice. तो आज का जो दिन है that will be the shortest day in a whole year. So on the 22nd December only and here only we bid a farewell to the longer days जो कि हमारे summers में चलते हैं. Now onwards we'll be not having a longer days and ushers a magic of winter. India prepares for the longest night of the year and इसी के साथ हमारा official start होता है विंटर्स का इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो December 22 को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोलिस्टिस जो वर्ड है ये कहां से आया और इसका मीनिंग क्या रहता है। सो ओरिजिन ऑफ द वर्ड ये वर्ड है जो हमारा लैटिन वर्ड से हमें देखने को मिला है। सो सोल विच मीन्स अ सन एंड अ सस्टर विच मीन्स टू कम टू अ स्टॉप और अ मेक स्टैंड। तो सस्टेयर मीन्स कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहां पे वो पर्टिकुलर चीज स्टॉप हो जाती है या फिर वहां पे रुक जाती है या फिर मैक्सिमम पॉइंट जो वो अटेन कर सकता है। एंड सोल मीन्स सन। सो दिस इज जो एक स्टैंड लेना स्टॉप होना दैट इज रिलेटेड टू सन ओनली। A solstice is a phenomena that occurs when the sun reaches its lowest or highest point. So solstice की बात करें, सोल का मतलब सन है, तो हम इस पूरे फिनोमिनन में पढ़ते हैं कि जो सन है या तो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे चला जाता है या बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाता है। साथ ही इसको हाइबरनल सोलिस्टिस भी बोलते हैं, जिसे हम विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। वी आल्सो कॉल इट एज अ हाइबरनल सोलिस्टिस। मार्क्स द ऑफिशियल ऑनसेट ऑफ विंटर्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज के दिन से ही दैट इज द December 22 विल बी मार्किंग आवर ऑफिशियल ऑनसेट ऑफ आवर विंटर्स। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन अर्थ्स नॉर्दर्न एक्सिस फेसेस अवे, तो हम आगे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, देयर विल बी स्टार्टिंग, लेकिन हाँ आज से ही हमें शॉर्टर डेज शुरू होते हैं एंड देन विल बी हैविंग द लॉन्गर नाइट्स एंड यही विंटर्स का एक फिनोमिनन रहता है। साथ ही इसके साथ एक और जो बात सबसे ज्यादा जुड़ी है दैट इज अ पोलर रीजन में अब कंटिन्यूसली अराउंड 6 मंथ्स के लिए आपको कंप्लीटली एक जगह पे डार्क रहता है। मींस एट वन पोल अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे डार्क पे चला जाएगा एंड वहीं पे अगर सर्दर्न पोल की बात करेंगे सो वी विल बी हैविंग अ कंटिन्यूस डे लाइट देयर। डन। सो अब बात करें विंटर सॉलिस्टिस 2023 जो इस साल का रहेगा, सो दैट इज द December 22 एंड इसको पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करेंगे हम 8:57 AM पे हो चुका है एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। और अगर कंपैरिजन करें तो अभी आज का जो डे लाइट आपको रहेगा दैट इज अराउंड 7 hours and 14 minutes और ये समर सॉलिस्टिस जो कि हम जून में मार्क करते हैं उससे 8 hours 49 minutes शॉर्टर है। देन सो दैट इज द बेसिकली डे लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सॉलिस्टिस, जून सॉलिस्टिस एंड December सॉलिस्टिस। सो हियर विल बी डिस्कसिंग, अगर अभी आपके जो इमेज पे आपको पिक्चर दिख रही है आपके स्क्रीन पे, सो दैट इज रिलेटेड टू अ विंटर सोलिस्टिस। हम सब जानते हैं जो हमारा अर्थ है उसके अंदर मेन जो हम लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं दैट इज द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हमारा सन है वो मैक्सिमम अटेन जा सकता है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में इक्वेटर, जब इक्वेटर पे सन आता है या जो हमारा अर्थ है रिवॉल्व एंड रोटेट करते करते जब सन डायरेक्टली लाइट ओवरहेड करता है टुवर्ड्स द अर्थ ऑन द इक्वेटर तब हम कहते हैं इक्विनॉक्सिस। सिमिलरली जब ट्रॉपिक्स पे करता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करेगा देन विल बी हैविंग अ समर सॉलिस्टिस एंड सिमिलरली अगर जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन डायरेक्टली ओवरहेड करेगा विल बी हैविंग अ विंटर सॉलिस्टिस। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिस इज द पिक्चर टू रिप्रेजेंट अ विंटर सॉलिस्टिस। सो दिस इज द बेसिकली 23.4 डिग्री पे हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो अलाइंड रहता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर टाइम पे दिस विल बी समवेयर, यहाँ पे हमारे पास होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड डायरेक्टली जो सन रेज हैं वो ओवरहेड करती हैं पर्टिकुलर इस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे करेगा तो जो हमारा नॉर्दर्न वाला पार्ट है दैट इज अवे फ्रॉम द सन बिकॉज हमारा जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है 23.4 डिग्री पे। एंड इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर एरिया एट द नॉर्दर्न पोल तो देखिए बिल्कुल कंप्लीट डार्क में रहेगा एंड दिस इज ड्यू टू द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन प्रोसेस। तो इन्हीं की वजह से हमें सीजन्स भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द बेसिक फिनोमिना। अगर आप देख रहे होंगे सो दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पे टिल्ट कर चुका है अवे फ्रॉम द सन, इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इस टाइम पे विंटर्स एक्सपीरियंस करता है बिकॉज जो हमारी सनलाइट है वो अब इंक्लाइंड आएगी, नॉट स्ट्रेट हमें नहीं मिलती। वही अगर सर्दर्न हेमिस्फीयर पे आप बात करें सो वी आर हैविंग अ डायरेक्ट सनलाइट सन रेज ऑन द सर्दर्न हेमिस्फीयर।
And that's why we mark this particular day as a winter solstice for the northern hemisphere, and यहीं से official start होता है हमारा winters का. So अगर हम theoretically इस पे जाएं तो planet Earth not only revolves but also rotates around the sun, which results in a change of seasons and day and night. During the winter solstice, the part of Earth containing the northern hemisphere leans farthest away from the sun. इसी टाइम पे जो हमारा अर्थ है वो सन से दूर चला जाता है, farthest पोजीशन पे होता है. As a result of this tilt only, and tilt कितना है 23.4 degrees का. Sunlight needs to travel through more of the Earth's atmosphere because हमें slanting sunlight देखने को मिलती है, making it weaker and spreading out. Due to this phenomena, the temperature of Earth gets colder and we experience shorter days and longer nights. So ये है पूरा phenomena जो हमें winter solstice में देखने को मिलता है. This is only due to the tilt and a particularly movement, that is the rotation and a revolution of the Earth. बात करें इसका कुछ क्या सिग्निफिकेंस ऑफ द विंटर सॉलिस्टिस के ऊपर. सो नॉर्दर्न यूरोप में वी मार्क इट एज पर्टिकुलरली फैरो आइलैंड्स, एस्टोनिया, जर्मनी, दे मार्क दिस ओकेजन एज द यूल. Yule was observed by Norse communities and Anglo-Saxon pagans. Christian traditions have since adopted customs like Yule logs and tree decoration. So they do in particular thing. Similarly, if we talk about in India, so इंडिया में जब ये पूरा टाइम खत्म होता है, लाइक व्हेन वी आर एंडिंग दिस पर्टिकुलर, जब मूवमेंट वापस चेंज होती है, सो वी मार्क इट एज अ मकर संक्रांति. सो दिस इज द फेस्टिवल विच सिग्निफाइज द एंड ऑफ द मंथ कंटेनिंग द विंटर सॉलिस्टिस. अब इनका कहना होता है कि मकर संक्रांति के बाद अब जो हमारे दिन होंगे, जो डेज होंगे, वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे एंड जो नॉर्मल उस पर हम चल, बिकॉज अभी हमारे डेज छोटे हो रहे हैं, नाइट्स लॉन्गर होती है. बट आफ्टर मकर संक्रांति व्हेन वी सेलिब्रेट इट इन इंडिया, सो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वी आर हैविंग द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स. वहीं से हमारा स्टार्ट होता है. एंड वन मोर थिंग, जो इरानियन कमेमोरेट्स है, दे मार्क विंटर सॉलिस्टिस थ्रू अ याल्दा नाइट, द ईयर्स लॉन्गेस्ट एंड द डार्केस्ट नाइट. सो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह से इसको मार्क किया जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. सो अभी आपके स्क्रीन में कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, तो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन. Similarly, the courses for NDA Serious FCAT, you can join in these courses. While joining, you can use this particular discount code, that is the Warrior 10. And जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you will get 10% off on all that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.